भगवान को भूल गया। लीलावती ने समझाया, लेकिन साधनामा से कहने लगा होगा विवाह तब से देखा जाएगा। भगवान के यहाँ देर है किंतु अंधेर नहीं है। भगवान ने कहा नहीं कोई बात नहीं, ब्याह का समय कर देगा। तो भगवान ने कन्या को थोड़े दिन के बाद ब्याह के लायक कर दी। तो भगवान ने तो कथा कहानी लड़की को जल्दी बड़ी कर दी, इसलिए छोरा जल्दी बड़ी हो गई। क्योंकि भगवान को तो कथा करवानी। साधनामा सेठ ने कहा जब होगा कन्या का ब्याह तब देखा जाएगा। थोड़े दिन के बाद कन्या ब्याह के लायक हुई। सुलग्नम सावधान, कन्या का ब्याह कर दिया, लेकिन भगवान को फिर भूल गया। और भगवान का पूछते हैं जाको प्रभु दारुण दुख दे बाकी मती पे देहर दे। हम भगवान को कब भूलते हैं जब हमारा समय खराब आता है। साधनामा से भगवान को भूल गया। विनाश काले बुद्धि। लीलावती ने खूब समझाया, लेकिन लीलावती पतिव्रता थी और पतिव्रता आगे नहीं बोल सके, क्योंकि पतिव्रता दिन की दोपहर में पति देवता के बेट लाके तो दे दो। ह्यूमन पूछोगे आपको क्या करना, क्योंकि पत्नियां 3 प्रकार की होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट तो पति के मन की बात जान जाए, सेकंड करने के बाद कहने के बाद कर दे, वो तीसरा नंबर की के कहीं करे करे। बहु भी 3 प्रकार की, चंद्रमुखी, सूरजमुखी और ज्वालामुखी। सबसे पहला बहु आवे तो चंद्रमुखी, चंद्रमारे रात में उड़ जाए, और थोड़ा दिन बाद सूरजमुखी सरल चल की मार दे उठे, और थोड़ा दिन बाद ज्वालामुखी तुम तुम्हारे नाम मंगवाए। बोलो गोविंद भगवान। तो आज साधनामा सेठ की पत्नी ने खूब समझाया, क्योंकि पति के मन की बात फर्स्ट नंबर की। कौन मां सीता पति के मन की बात जान गई। कब जान गई? जब केवट ने भगवान को गंगा पार किया और भगवान ने विचार किया कि मैं केवट को क्या दूं, क्योंकि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। राम के पास कुछ नहीं था। सीता माता मन की बात जान गई और अपनी अंगूठी उतार कर दे। कब की कथा है? जब भगवान राम का वनवास हुआ। तो बंधु संत कहते हैं कि केवट भी यहाँ भगवान गए, और जब भगवान को गंगा पार जाना था, भगवान राम ने कहा केवट नाव लाइए, हमको गंगा पार करिए। केवट ने मना कर दिया कि मांगी नावन केवट जाना। भगवान ने विचार किया, ब्रह्मा विष्णु महेश शेष गणेश सुरेश मेरे मर्म को नहीं जानता, और केवट कहता कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता। भगवान केवट के बड़े प्रेम लपेटे अटपटे बेल सुनकर मुस्कुरा गए। भगवान उसकी मन की बात जान गए। आज केवट ने कहा प्रभु मैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा, और बिठाऊंगा तो ये शर्त है
आपके पांव धोऊंगा। कि क्यों? कि आपके पांव में जादू है। कौन सा जादू? कि आपने पत्थर पे पांव रखा, वह पत्थर स्त्री बन के आकाश में उड़ गई। कौन? अहिल्या। तो आप मेरी नाव में पांव रखोगे और मेरी नाव स्त्री बन के उड़ जाएगी, तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? केवट ने मना कर दिया। और कहा, प्रभु मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादूगर घर लागेरा। लकड़ी की नाव। भगवान ने कहा, एक काम करो, हम गंगा पार कर जाना है, जो चाहो कर लो, पांव धो दिए। केवट ये भगवान के पांव धोए और केवट ने अपने परिवार वाले से कहा, भैया सब लाइन में लग जाओ। परिवार वाले को लाइन में लगा दिया। चरनामत बांटना शुरू किया। लक्ष्मण जी कुर्सी बैठा था, किधर रहा? केवट ने कहा, लखनलाल चरनामत के लिए लाइन में लग जाओ। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे यहाँ ला कर दो, मैं राम जी का भाई हूँ। लखनलाल ने राम जी से कहा, राम जी तुम्हारा ये केवट बड़ा इतना क्या है, आपके पांव धोए और मुझे चरनामत देने के लिए कहना कि लाइन में लग जाओ। तो राम जी ने कहा, लखनलाल चरनामत के लिए तो लाइन में लग जाओ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया चलो लाइन में लगो, चरनामत लेना जरूरी है, चलना मत ली। और केवट ने अपने वंश का उद्धार किया। राम लक्ष्मण को, सीता मैया को नाव बिठाया। नाव चलती है और केवट ने कहा, भैया जल्दी पार करो। और आज जो गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा है, हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया चलती है
केवट को देने लगे उतराई। माँ सीता की अंगूठी देती है। भगवान ने मना कर दिया कि जात की जात में उतराई नहीं लेते। लक्ष्मण लाल को क्रोध आ गया, कैसी बात करता है, ये तो हम राजपूत हैं, तू भील है। केवट ने कहा लखनलाल नाराज मत हो, भगवान राम जो मेरी एक ही जात है। कौन सी जात? ये तो बहुत से पार करते और मैं गंगा से पार करता। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार संत कहते हैं भक्त के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। आज आकाश से फूलों की वर्षा होती है, किसी तो पांव को धोने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि और भगवान तरस में उस पांव को आज केवट ने भीरी में धो दिए। क्यों धो दिए? तो केवट की परम भक्ति थी। तो आज संत कहते हैं लीलावती ने खूब समझाया, लेकिन साधुनामा से भगवान को भूल गया। विनाश काल है बुद्धि, और भगवान ने इसको श्राप दे दिया, इसको महाकठिन दुख प्राप्त होगा। दोनों ससुराल में व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। इधर भगवान ने माया के चोर भेजे। दोनों माया के चोर के सामने धन की पोटली डाल दी। राजा के सामने सुसालमे को खड़ा कर दिया गया। हम चोर, साधुनामा सेठ ने कहा महाराज हम चोर नहीं, हम तो व्यापारी हैं। जब भगवान नाराज हो जाए तो फिर कौन नहीं सुनते हैं। हम तो है बड़ी पुत्र, सीधे साधे व्यवसायी है। ये चोरियती निंद कर्म, हम चोरन चोर के है। हम ना चोर है ना चोर के भाई भाई। लेकिन जब भगवान नाराज हो जाए तो फिर कोई नहीं सुनता है। सूसरा ने को जेल खाने में डाल दिया। सूसरा ने कहा भाई साहब चिंता मत करो, थोड़े दिन जेल भोग लेंगे, अपने घर बहुत धन है। लेकिन जब भगवान नाराज हो जाए तो कोई नहीं सुनते हैं। या थोड़ा बहुत जो धन था चोर रह गए। कलावती कन्या लीलावती परेशान होने लगी। एक दिन कलावती कन्या ब्राह्मण के घर गई, वहां भगवान का पूजन हो रहा था और कलावती कन्या ने भगवान से प्रार्थना करी। आज सच्चे मन से प्रार्थना करी। हम प्रार्थना को रोज करते हैं, लेकिन जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते तो भगवान प्रार्थना सुन लेते, क्योंकि भगवान को क्या प्यारा है कि राम केवल प्रेम प्यारा जानी ले कहूँ भगवान को केवल प्रेम प्यारा है, और बिना प्रेम के भगवान रीझ नहीं हुई। हम कुछ भी कर लें, हम चाहे कहीं प्रसाद चढ़ाए, अगरबत्ती लगाएं, तीर्थ करें, व्रत करें, लेकिन जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे प्रेम बिना